की क्लास में मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से सिखाना चाहूंगा, ठीक है ना। आखिरकार एक एक सेंटेंस में एक एक यूजेस में काम करेंगे। अभी मैंने एक बच्चे की कॉपी जो देखी है तो उसमें बच्चों को बता दिया गया है कि यू आर, ही इज, इसके बाद क्या यूज हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इज, एम, आर। क्या सिखाऊंगा? इज। हाँ, जैसे इज का मैं यूज बता रहा हूं आपको कि अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे राम, राम क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट के बाद अगर आप इज एम आर यूज करना चाहें तो इज एम आर यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो राम इज, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक है तो आप ए एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसके बाद नाउन यूज कर दें, क्या बेटा यूज कर दें? नाउन। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? इस चीज को जान लीजिए। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर इज यूज होता है, उसके बाद अगर आप नाउन यूज करते हैं तो उसे भी समझिए, अगर आप एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसे भी समझिए। जैसे ही इज, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर, वो चालाक है। तो ये जो क्लेवर आएगा, राम इज क्लेवर, क्या आ जाएगा? राम इज क्लेवर, राम क्या है? चालाक है। तो एडजेक्टिव यूज हो गया। अगर आपको नाउन यूज करना है तो देखिए, राम इज अ फार्मर, ठीक है ना। क्या बेटा? अ फार्मर। तो आप एक चीज जानिएगा, जब कभी भी सेंटेंस में नाउन आएगा और सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर होगा, नाउन आएगा तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। अगर आपने आर्टिकल का यूज नहीं किया तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे वह लड़का है, चाहे वह लड़का है बोलो या वह एक लड़का है बोलो, लेकिन उसका ट्रांसलेशन वही होगा, दैट इज अ बॉय, नॉट दैट इज बॉय। बॉय आया है, नाउन है, तो आर्टिकल उसको चाहिए। बात समझ में आ गई? बस तो ये एक चीज आ गई, आपको समझ में आ गई। राम इज क्लेवर, राम इज क्लेवर जब एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आर्टिकल आता है तो नाउन के लिए आता है। क्लेवर नाउन नहीं है, क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो फार्मर है, फार्मर मीन्स किसान होता है, तो ये क्या है? नाउन है। तो राम इज अ फार्मर, राम एक किसान है, इस सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बात करते हैं, जैसे आ गया वाटर इज कोल्ड, ठीक है ना। वाटर इज कोल्ड, जैसे इस सेंस में आप देखेंगे, जैसे नाउन के बाद इज आर, इज एम आर का यूज करिए, इज का यूज करिए। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद जैसे आ गया एडजेक्टिव आ गया, तो एक सेंस आपका निकलेगा होता है, ठीक है ना। जैसे वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको ऐसा भी यूज कर सकते हैं, जैसे हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, मतलब शहद मीठी है तो रहेगा ही, लेकिन शहद मीठी होती है के सेंस में इसका यूज होता है। बात समझ में आ गई ना? इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिए। यानी नाउन, यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आप नाउन भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। उसका सेंस क्या निकला मैंने आपको बता दिया। फिर इसका मैं आपको तीसरा यूज बताता हूं। इसका तीसरा यूज है, सब्जेक्ट के बाद इज यूज किए हैं आप, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप वर्ब यूज करना चाहें, क्या यूज करना चाहें? वर्ब, तो आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या लगा सकते हैं? फोर्थ फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट आप यूज करिए, मान लीजिए आ गया राज, इज लगा दिया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जानते हैं ना, आईएनजी फॉर्म, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कर दीजिए कमिंग, ठीक है ना।
तो इसका क्या सेंस निकल गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। राज इज कमिंग, राज आ रहा है। राज इज गोइंग, राज जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। सब्जेक्ट इज के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, आप सब्जेक्ट के बाद, इज के बाद, ठीक है ना, आप यूज कर सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इनको आप जब वीडियो देखिएगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद इज के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जब कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो इसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। जैसे मैंने दे दिया कि लेटर, लेटर इज रिटेन, लेटर इज रिटेन, पत्र लिखे जाते हैं, है ना, पत्र लिखे जाते हैं, लिखने वाला कोई और है, ये पैसिव वॉइस होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है ना। जैसे खिलौने बेचे जाते हैं, टॉयज आर सोल्ड, टॉयज आर सोल्ड, ठीक है ना। वैसे लेटर इज रिटेन, पत्र लिखा जाता है। इस तरह से आपको सेंटेंसों को बनाना है। जैसे एक इज एम आर फोर्थ फॉर्म मैंने बता दिया, उसके बाद ये आपको पैसिव वॉइस बता दिया कि आखिरकार पैसिव वॉइस क्या होता है और उसका सेंस क्या निकलेगा। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पैसिव वॉइस बोलेंगे। जैसे गीत गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, तो सॉन्ग्स, सॉन्ग्स, तो भाई इसके बाद क्या आएगा, इज एम आर क्या आएगा, सॉन्ग्स प्लूरल है, तो सॉन्ग्स और थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग सैंग संग, है ना। गीत गाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये इज एम आर का क्लियर हो गया होगा। तो आप कभी भी गलती मत करिए, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आप चाहे नाउन यूज करिए, चाहे एडजेक्टिव यूज करिए, और चाहे वर्ब यूज करिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, इस चीज को जान लीजिए। या तो आएगा फोर्थ फॉर्म या तो आएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन बच्चों को ये वीडियो सेशन मिल सके जो बच्चे अभी भी इज एम आर में फंसे रहते हैं, इज एम आर का सही यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक सेंटेंस बनाइए। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी है, आप उसको बताएंगे, ठीक है ना। मैं पैसिव वॉइस पूछ रहा हूं, जैसे घर सजाए जाते हैं, घर सजाए जाते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। और मैं देखूंगा कि आखिरकार पैसिव वॉइस का ऐसा फार्मूला, ऐसा रूल कौन अच्छे से हल करके देखता है, क्योंकि हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, पत्र उनके द्वारा लिखे जाते हैं, लेकिन जो स्पोकन का जो पैसिव होता है वो यही है। तो आई होप आप इसको क्लियर करेंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े, और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।